तो क्या हाल है भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम CUET BFA का जो सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं, क्योंकि कुछ पेंटिंग्स ऐसी है जो हमारी NCERT बुक भारतीय चित्रकला का परिचय जो दूसरा भाग है उसमें कुछ पेंटिंग्स नहीं है। तो इसलिए अभी हम जो CUET BFA का सिलेबस है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। बिना देरी किए आइए हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और सिलेबस को कवर करते हैं। तो अभी आप लोग मेरे साइड में देख सकते हैं जो सिलेबस है जो कि मेरे फ़ोन में खुला हुआ है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ। तो साइड में आप लोग देख सकते हैं ये पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स एंड कॉमर्शियल आर्ट, सिलेबस ऑफ क्लास 12th ये लिखा हुआ है इस पे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पेंटिंग का सेक्शन ये दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं ये पेंटिंग का सेक्शन। इसमें पेंटिंग में 4 यूनिट्स हैं। और पहले तो मैं आपको बता दूं 4 यूनिट्स कौन कौन सी आप लोग ये देख सकते हैं। पहले यूनिट में है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल में जितनी मिनिएचर पेंटिंग है उसके बारे में ये जिक्र कर रहा है कि मिनिएचर पेंटिंग जो लघु चित्र होते हैं वो सिलेबस में रहेगा। और जो दूसरा यूनिट है हमारा उसमें है मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि जो मुगल शैली है, मुगल काल है, उसकी लघु चित्र जो है उसके लघु चित्र, और जो दक्षिण शैली में है लघु चित्र वो सेकेंड यूनिट में रहेगा आपका। और अभी आप लोग ये देख सकते हैं हमारा तीसरा यूनिट जो है बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि जो बंगाल स्कूल है उसमें उसकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो हैं प्लस कल्चरल नेशनल, यानी कि जो हमारा कल्चर है नेशनल का वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। और हमारा ये जो लास्ट यूनिट है 4th यूनिट, इसमें द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड इंडियन आर्ट यानी कि भारतीय कला में आधुनिकीकरण, ये हमारा चौथा यूनिट रहेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम पहले यूनिट में हमारी कौन कौन सी पेंटिंग आने वाली है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग में। तो आप लोग इधर नीचे देखिएगा ये है ए करके पॉइंट बना हुआ है, आप लोग ये देखिए ये ए करके पॉइंट बना हुआ है। इसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इन ब्रीफ, यानी कि इसमें जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर एंड द मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल, यानी कि ये जो शैलियाँ दी हुई हैं यानी कि उप शैलियाँ हैं ये राजस्थान की, मतलब ये राजस्थानी शैली के अंदर ही आती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सारा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, पर साथ में उस शैली में राजस्थानी शैली में क्या क्या हुआ, हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं नीचे जो सेकंड पॉइंट है ए का सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स, यानी कि राजस्थानी पेंटिंग के बारे में जो है थोड़ा हम समझते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं एक तरफ टाइटल सेट पेंटर और उसके बाद दूसरा स्कूल, यानी कि जो पेंटिंग्स हैं प्लस दूसरी तरफ किस शैली में बनी हुई हैं। स्कूल मतलब शैलियाँ, यहाँ पे जो है स्कूल का मतलब है शैली। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, स्कूल का मतलब कि कहीं ये हमारा स्कूल तो नहीं है, स्कूल के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये शैलियों के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द फोलियो ऑफ रामायण पेंटिंग ऑफ साहिबदीन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस जानेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम जो सिलेबस में पेंटिंग्स हैं उनको कवर करेंगे, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, और फिर उसके बाद जो है हम एक एक पेंटिंग्स को पढ़ेंगे कि पेंटिंग्स में क्या है और क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं पेंटिंग्स में, पेंटिंग का कलर सेंस क्या है और पेंटिंग बनाने का मतलब नेचर मकसद क्या था। तो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए आगे सिलेबस में बढ़ते हैं। हमसे संबंधित जो पेंटिंग है साहिबदीन द्वारा जो बनाया गया है मेवाड़ शैली में बना है, ये हमारा पहला पेंटिंग है राजस्थानी शैली से। और दूसरा है वन कोर्ट सीन और हंटिंग सीन और फेस्टिवल सीन, ये जो है मेवाड़ के जो राजा जगत सिंह द्वितीय हैं उनसे संबंधित एक पेंटिंग बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे कौन सी पेंटिंग है। ये है सेकंड पेंटिंग हमारी। और थर्ड पेंटिंग है फोलियो ऑफ रागमाला एंड रसिक प्रिया, ये जो है बूंदी शैली में बनाई गई है। और उसके बाद हमारा ये आप लोग देख सकते हैं ये चौथा जो है वन पेंटिंग ऑफ हंटिंग सिंह इन फॉरेस्ट ऑफ महाराजा, यानी कि
जंगल में शिकार करते हुए राजा जो हैं उनका एक पेंटिंग बनाया गया, उनका एक सीन है बुक में, सिलेबस में। तो पेंटिंग हम देखेंगे बाद में, और फिलहाल हम ये देखते हैं। ये कोटा विद कोटा, यानी कि ये कोटा शैली में बनाया गया है। जो हंटिंग सीन है, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि जो कोटा शैली में है, इसमें हंटिंग के यानी कि शिकार के दृश्य जो हैं, यानी कि जैसे महाराजा वगैरह हुआ करते तो लोग शिकार करते थे, उनको शिकार करना पसंद था। तो कोटा शैली में सबसे ज़्यादा शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया और आपको नहीं पता कि किस शैली का है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किस शैली का है। अगली पेंटिंग है बनी ठनी बाय निहाल चंद, यानी कि बनी ठनी पेंटिंग को निहाल चंद ने बनाया है। और बनी ठनी काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है, ये किशनगढ़ शैली में है। और अगली पेंटिंग है हमारी पाबूजी की पढ़, पाबूजी की पढ़। ये फोक स्क्रॉल पेंटिंग है, ये भीलवाड़ा शैली का है। मारू रागनी ये आपका मेवाड़ शैली में है। और उसके बाद राजस्थानी अनिरुद्ध सिंघाड़ा, अनिरुद्ध सिंघाड़ा का चित्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। ये आपका बूंदी शैली में बना हुआ है, जो अनिरुद्ध सिंघाड़ा ये बूंदी शैली में आपका हो गया। उसके बाद चौगान प्लेयर, ये जोधपुर शैली में है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारा कृष्णा ऑन स्विंग, यानी कि कृष्णा ऑन स्विंग। यहाँ पे झूले पर बैठे कृष्ण का के बारे में बताया जा रहा है। बीकानेर शैली में ये चित्र बना हुआ है। राधा बनी ठनी किशनगढ़, एक बार फिर से ये आ गया। तो इसमें भरत मिलाप के बारे में बोल रहा है। ये भरत मिलाप जो पेंटिंग है, ये जयपुर शैली में बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी स्कूल पर हम पहुंच चुके हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बसोली गुलेर एंड कांगड़ा स्कूल इन ब्रीफ एंड मेन फीचर्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल। तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा ब्रीफ में। और आगे है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग्स पर हम आ चुके हैं, जो भी पहाड़ी शैली में पेंटिंग्स बनी हुई हैं उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। टाइटल सेट पेंटर, वही फिर से स्कूल, यानी कि शैली, स्कूल मतलब शैली। द फोलियो ऑफ रामायण, ये जो है आपका बसोली शैली में बना है। और वन फोलियो ऑफ गीत गोविंद ऑफ जयदेव बाई मनकू, ये आपका गुलेर शैली में बना हुआ है। वन कृष्ण लीला और भागवत पुराण सुख, ये आपका वन कृष्ण लीला, यानी कि कृष्ण लीला जो है ये पेंटिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये पेंटिंग आपका जो है कांगड़ा फोलियो बाई नैनसुख, ये कांगड़ा शैली में बनाया गया है नैनसुख के द्वारा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वन पेंटिंग फ्रॉम नायक नायिका बारहमासा और रागमाला, यानी कि बारहमासा और रागमाला से लेकर नायक नायिका का एक चित्र बनाया गया है। और नायक नायिका किसे कहते हैं? राधा कृष्ण को ही नायक नायिका कहते हैं। कृष्ण विद गोपी, बसोली, ये बसोली शैली में बनाया गया है। यशोदा कृष्ण, ये सब जो है गोइंग टू वृंदावन, यानी कि वृंदावन की तरफ जाते हुए, ये कांगड़ा शैली में बनाया गया है। मुगल एंड दक्षिणी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि मुगल और दक्षिणी शैली में जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स बनी हुई है उसको हम कवर करेंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल इन ब्रीफ एंड मेन फीचर्स ऑफ द मुगल स्कूल, ए फोलियो फ्रॉम अकबरनामा, अकबर से संबंधित ये बनाया गया है, जिसको बसामन ने बनाया है। और आगे आप लोग देख सकते हैं बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, यानी कि बाबर जो है सोन नदी को पार करते हुए, इसको जगन्नाथ ने बनाया है। ये अकबर के समय काल में बना है ये पेंटिंग। और कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यानी कि माउंट गोवर्धन को कृष्ण जी जब उठाते हैं, जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है, तो कृष्ण जी अपनी कानी उंगली पे जो है, ये छोटी वाली जो उंगली है, इस पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, जिसके शरण में मतलब पूरे जो वहाँ के निवासी थे सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं, जिससे वे बारिश से बच पाते हैं। तो इस पेंटिंग में उसको बनाया गया है, ये भी अकबर के समय काल में बनी है। और आगे का हमारा पेंटिंग है बर्थ ऑफ सलीम, यानी कि सलीम का जन्म, इसको रामदास ने बनाया है और ये अकबर के समय में बनी है। वैसे देखा जाए तो अकबर के समय में काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और अगला हमारा जो पेंटिंग है वो जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर, यानी कि जहांगीर तस्वीर को पकड़े हुए, ये अबुल हसन ने जहांगीर के समय काल में बनी है पेंटिंग। फैल्कन ऑन बर्ड, बाज पक्षी, बाज पक्षी जो पेंटिंग है फैल्कन, तो इसको उस्ताद मंसूर ने बनाया है जहांगीर के समय में। तो जो फैल्कन और बर्ड, यानी कि बाज पक्षी की जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा
रोचक स्टोरी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के जो वीडियोस होने वाले हैं उसमें बताऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। और आगे का आप लोग देख सकते हैं हमारा कबीर एंड रायदास, ये नीचे है कबीर एंड रायदास। इसको उस्ताद फकीरुल्लाह खान शाहजहां के समय काल में बनाया था इसको। और मैरिज प्रोसेस ऑफ दारा सिको, यानी कि दारा सिको की जो बारात है, इसको हाजी मदनी ने बनाया था। तो अभी हम दक्खनी शैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दक्खनी स्कूल एंड मेन फीचर्स ऑफ दक्खनी स्कूल, यानी कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, दक्खनी शैली में की शुरुआत कैसे हुई, दक्खनी शैली की शुरुआत कैसे हुई और उसमें डेवलपमेंट कैसे हुए, किस तरीके से हुई, ये सारा चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जब आप ब्रीफ में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए हैं, कैसे ये शैली आगे बढ़ी है। तो हमारा जो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग दक्खनी पेंटिंग, तो सबसे पहले हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ऑफ बीजापुर, ये पेंटिंग बीजापुर में बनी है। और राग हिंडोला, ये अहमदनगर। रागनी पटहंसिका, ये भी अहमदनगर। हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, ये भी हैदराबाद में बनी हुई है। और चांदवी प्लेइंग पोलो चौगान, ये आपका गोलकुंडा शैली में बना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म, न्यू एरा ऑफ इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन और स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, मतलब कि नीचे पेंटिंग्स दी हुई हैं, सबके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा। राम वैक्सिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, यानी कि इस पेंटिंग का मतलब, इसका मतलब है कि राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए, तो इसको राजा रवि वर्मा ने बनाया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं राजा रवि वर्मा। जर्नी इंड्स है ये पेंटिंग, इसको अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटिंग है, प्रसिद्ध पेंटिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। वैसे तो जो भी सिलेबस में पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनको आप लोग पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए इसी के साथ हम आगे का अपना जो सिलेबस है उसको कवर करते हैं। पार्थसारथी, इसको नंदलाल बोस ने बनाया है। गालिब्स एंड पोएट्री पेंटिंग बेस्ड ऑन, ये हमारा MAR चगुताई, इसको MAR चगुताई ने बनाया है। सिलेक्ट ए क्यूबिस्टिक पेंटिंग, यानी कि घनवादी शैली में ये पेंटिंग बना हुआ है। जो घनवाद शैली है, इसके जन्मदाता ही इंडिया में गगननाथ टैगोर को ही माना जाता है। ये है मदर एंड चाइल्ड, इसको जामिनी राय ने बनाया है। फीमेल फेस, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। हिल वुमेन, यानी कि पहाड़ी औरतें, इसको अमृता शेरगिल ने बनाया है। शिव एंड सती, ये आप लोग देख सकते हैं शिव एंड सती, इसको नंदलाल बोस ने बनाया है। ये आप लोग देख सकते हैं सामने है पेंटिंग्स। और अगला है हमारा रासलीला, इसको चित्रनाथ मजूमदार ने बनाया है इस पेंटिंग को, रासलीला जो पेंटिंग है। राधिका, इसको MAR चगुताई ने बनाया है। और मेघदूत, इसको राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया हुआ है। और उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं ये कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेशनल फ्लैग एंड सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड कलर, यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको और प्लस सिंबल्स जो हैं। और अगला है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडियन आर्टिस्ट थे, उनका जो है हमारे देश की आज़ादी में क्या रोल रहा है उनका, इस बारे में सिलेबस में हम पढ़ेंगे। और आप लोग अगला पेंटिंग देख सकते हैं, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है, टिलर ऑफ द सॉइल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। हल जोतता किसान, टिलर ऑफ द सॉइल। और हमारा यूनिट 4 में जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट इंट्रोडक्शन में है, पहला पेंटिंग है मदर टेरेसा, जिसको MF हुसैन ने बनाया हुआ है। बर्थ ऑफ पोएट्री, KK हैबर। और गॉसिप, इसको NS बेंद्रे ने बनाया है। और आप लोग देख सकते हैं आगे है तांत्रिक पेंटिंग, तो इसमें थोड़ा सा मतलब जादू मंत्र से संबंधित देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने टोटका टाइप का कुछ किया है, तो इस वजह से इसका नाम तांत्रिक पेंटिंग बन रखा है। और इसको GR संतोष ने बनाया हुआ है। वर्ड्स एंड इमेजेस, KCS पानिक्कर ने इस पेंटिंग को बनाया हुआ है।
राम वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, एक बार फिर से पेंटिंग आ चुका है जिसको राजा रवि वर्मा ने बनाया है। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि राजा रवि वर्मा ने ही सबसे ज़्यादा माइथोलॉजी पर पेंटिंग्स बनाई हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मदर एंड चाइल्ड जामिनी राय, हल्दी ग्राइंडर अमृता शेरगिल ने इसको बनाया है। और मदर टेरेसा MF हुसैन। और द वैल्यू इसको कमलेश दत्त पांडे ने बनाया है। द वल्चर, सॉरी वैल्यू नहीं, द वल्चर, कमलेश दत्त पांडे ने इस पेंटिंग को बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पेंटिंग्स हैं और अभी हम स्कल्पचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा स्कल्पचर है, ये आप लोग देख सकते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स, तो हमें स्कल्पचर के बारे में पढ़ना है। ये ट्रियम्फ ऑफ द लेबर यानी कि श्रम की विजय, इसको DP राय चौधरी ने बनाया है। संथाल परिवार, संथाल फैमिली, इसको राम किंकर बैज ने बनाया हुआ है। और अगला है स्टैंडिंग वुमेन, धनराज भगत ने इसको बनाया है। क्राइज अनहियर्ड यानी कि अनसुनी चीख, ये हमारा पेंटिंग हो गया क्राइज अनहियर्ड, इसको अमरनाथ सहगल ने बनाया है। और उसके बाद है गणेश फिगर यानी कि गणेश फिगर, इसमें जो है गणेश जी का एक स्कल्पचर बनाया हुआ है जो कि मेटल से बनाया हुआ है। तो ये आप लोग देखिए, इसको PV जानकीराम ने बनाया है। और धनपाल, इसको शंकर चौधरी ने। और चतुर्मुखी जो हमारा स्कल्पचर है, इसको एका यादगिरी राव ने इस स्कल्पचर को बनाया हुआ है। और अब हमारे आ जाते हैं कुछ ग्राफिक प्रिंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वर्लपुल, इसको कृष्णा रेड्डी ने बनाया हुआ है। और चिल्ड्रेन, इसको सोमनाथ होरे ने बनाया है। देवी, इसको ज्योति भट्ट ने बनाया हुआ है। ओ फॉल्स यानी कि दीवारों को दीवारों के सरोकार, इसको अनुपम सूद ने बनाया है। मैन वुमेन एंड ट्री, इसको लक्ष्मण गौड़ ने बनाया है इस ग्राफिक प्रिंट्स को जो है। और ग्राफिक प्रिंट्स क्या होता है कि इसमें मतलब एक तरीके से प्रिंट लिया जाता है। और आप लोग अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जब इस बारे में पढ़ेंगे ग्राफिक्स के बारे में, तो आप लोग पता चल जाएगा कि ग्राफिक प्रिंट्स होता क्या है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिलेबस CUET BFA का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी पेंटिंग्स हमने सिलेबस में देखा है, उन सारी पेंटिंग्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।